आई बेट तुम्हारे साथ भी लाइफ में एक बार ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि जब भी तुम कोई स्ट्रगलिंग फेज़ में हो, तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, बहुत लोग आएंगे तुम्हें सहानुभूति देने कि अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, चलता है, सबकी लाइफ में होता है एंड ऑल, ओके। बट जैसे ही तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे कुछ अच्छा होता है, तुम्हें कोई प्रमोशन मिल गया एंड तुम अचानक से बहुत खुश रहने लग गए, तो कुछ लोग तुम्हारी इस खुशी से ऑफेंड हो जाएंगे। वो तुमसे लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं कहेंगे भी, बट उनके अचानक से एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे। उनके आसपास जो आपकी एनर्जी है वो आपको अचानक से चेंज लगने लगेगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि कुछ तो चेंज हुआ है, मेरी इस खुशी से शायद कोई खुश नहीं है। दैट उस पॉइंट पर हमें लगता है कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग अबाउट दैट पर्सन। But we need to understand this thing now is that the problem is not your success. The problem is the feeling जो कि तुम्हारी सक्सेस से किसी और के अंदर पैदा हो रही है। इस साइकोलॉजी को आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसको कैसे पहचानें और इससे डील कैसे करें। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकती है आपकी डे टू डे लाइफ के लिए। लेट्स गो। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेलसी एंड हेट। क्या जो हमसे जेलस है, क्या वो हमसे हेट भी करता है? दैट्स नॉट ऑल पीपल हु आर जेलस ऑफ यू थिंक्स बैड ऑफ यू, बट जो कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दे वो आपसे हेट करना ज़रूर स्टार्ट कर देंगे। जेलसी इज़ समथिंग कि सामने वाला अभी जिस पोजीशन पर है, जो भी इम्प्रूवमेंट कर रहा है, वो इम्प्रूवमेंट मेरी पोजीशन के लिए अभी बहुत बड़ा ही कंपटीशन है एंड शायद मैं उससे इसलिए जेलस हो रही बिकॉज मुझे शायद जिस पोजीशन पर अभी मैं हूँ, शायद वो इंसान मुझे ओवर रूल कर सकता है। दैट इज़ द रीज़न ऑफ अ जेलसी। बट वॉट इज़ हेट? हेट इज़ समथिंग डैट उस इंसान के पास वो है जो मुझे चाहिए, बट अभी इस टाइम पर मेरे पास वो चीज़ नहीं है। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन जेलसी एंड हेट। बट हेट करने का ओरिजिन जो है वो आता है कंपैरिजन से। जब लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, देन दे स्टार्ट हेटिंग देम बिकॉज उनके पास वो चीज़ नहीं है जो उन लोगों के पास है, जो एक्चुअल में लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न पीपल स्टार्ट हेटिंग यू। तो क्वेश्चन इज ऐसा क्यों होता है? दिस एक्चुअली साइंस बिहाइंड इट। इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट लियोन फिस्टिंगर ने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है सोशल कंपैरिजन थ्योरी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सब अपनी वैल्यू समझने के लिए एक दूसरे से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं एंड कंपैरिजन देखा जाए तो बुरी बात नहीं है, बट अगर ओनली गुड वे में किया जाए तब। बट अगर वो कंपैरिजन आपको इंस्पिरेशन देने के बजाय इनसिक्योरिटी देने लगे, वहाँ से जन्म होता है किसी को हेट करने का प्रोसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो दोस्त एक साथ पढ़े हुए, दोनों को एक इक्वल एजुकेशन मिला, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली अपने आप को लाइफ में ग्रो करने की, बट एक रह गया और एक ने ग्रो कर लिया, राइट। सो एक ने क्या सोचा, जिसने ग्रो नहीं कर पाया, इसके साथ ये ऐसा क्यों हुआ, ये आगे कैसे चला गया, इसकी किस्मत अच्छी थी, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। बट अगर इन चीज़ों के बजाय अगर वो ये सोचता कि मैं भी मेहनत करूँगा, मैं भी उतनी ही मेहनत करूँगा जितनी मैं कर सकता हूँ लास्ट तक, अब शायद वो जेलसी उसके अंदर पैदा ही नहीं होती, शायद वो जेलसी हेट में कन्वर्ट ही नहीं होती, एंड शायद वो सीक्रेटली उस इंसान से हेट नहीं करता। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि लोग तुम्हारी सक्सेस को लक क्यों बोल देते हैं। साइकोलॉजी में इसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। हमारी ईगो खुद को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती है। अगर हमारी ईगो मान लेगी कि सामने वाले ने मेहनत की है, तो शायद कहीं ना कहीं हम खुद से ये बोल देंगे कि शायद हमने मेहनत नहीं की। और ये आसान नहीं होता एक ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, इसीलिए इंसान ये मान लेता है कि शायद उसका लक होगा, शायद उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ होगा, या फिर उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होगी, या फिर उसके पास बहुत कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ आई होगी कि वो कर पाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद से झूठ बोल रहे होते, बट कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से खुद को बचा रहे होते हैं, खुद को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं एंड तुमसे सीक्रेटली हेट करने लगते हैं। इससे रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है साइकोलॉजी में, कंफर्मेशन बायस। अगर किसी ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि तुम ओवर हाइप्ड हो, तो वो तुम्हारी 100 अचीवमेंट्स नहीं देखेगा, वो कोई एक कमी ढूंढेगा एज एन एविडेंस तुम्हें प्रूव करने के लिए कि तुम इस वजह से हाइप हुए हो,
या फिर तुम इस वजह से ऊपर गए हो एंड खुद की ईगो को वहाँ सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि उस इंसान का ना दिमाग उस तरह से स्ट्रक्चर्ड हो गया होता है कि वो वही एविडेंस सोचता है जो उसकी पुरानी सोच उसको सोचने पे मजबूर करती है। इसी तरह ये चीज़ बढ़ती है एंड वो इस प्रोसेस में आगे बढ़ता रहता है। यही रीज़न है कि कुछ लोग कभी भी तुम्हें ऑब्जेक्टिवली देख ही नहीं पाते एंड तुम उनके पीछे लग जाते हो जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट देम टू प्रेज यू बट नेवर डू डैट। क्योंकि कुछ लोग तुम्हें कभी प्रेज नहीं करेंगे बिकॉज वो खुद ही अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, तो तुम्हें भी सेटिस्फाइड नहीं होने देंगे। अब जब इस चीज़ के पीछे की साइकोलॉजी समझ लिया हमने, तो आओ उसके साइंस भी देख लेते हैं। साइन 1, तुम्हारी कोई भी अचीवमेंट पे उनका कोई भी एक्साइटमेंट हमेशा फेक लगेगा। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि वो दिल से तुम्हें प्रेज कर रहे हैं या फिर दिल से तुम्हारे लिए एक्चुअल में खुश हैं। साइन 2, कोई भी कॉम्प्लीमेंट तुम्हें देंगे तो उसके आगे एक बट ज़रूर लगेगा। तुमने अच्छा किया बट शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट शायद तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स अच्छे थे। साइन 3, वो तुम्हारी अचीवमेंट को लक से जोड़ देंगे। साइन 4, तुम्हारी गलतियाँ उन्हें तुम्हारी अचीवमेंट से ज़्यादा याद रहती हैं। नाउ यहाँ पर एक नोट करने जैसी बात है कि ज़रूरी नहीं कि जो भी तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ बताएंगे वो गुड फेथ में नहीं बताएंगे। कुछ लोग होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ गुड फेथ में बताते हैं, बट हमेशा ये याद रखना चाहिए कि गलतियाँ बताने का भी एक टाइम होता है। तुम गलतियाँ अगर तब बताओ जब इंसान एक्चुअल में खुश है, उसने कुछ अचीव किया है नया नया। अगर तुम उसी टाइम उसको उसकी गलतियाँ बता रहे हो देन आई थिंक यू आर जेलस ऑफ हिम। बट अगर उसे उसकी हैप्पीनेस को एंजॉय करने दिया जाए एंड बाद में कभी रेस्ट ऑफ द टाइम उसको जाकर उसकी गलतियाँ बताई जाए शांत दिमाग से, दैट इज़ समथिंग विच यू कैन डू इन गुड फेथ। साइन 5, तुम्हारे स्ट्रगल के टाइम पे वो तुम्हारे साथ बहुत एक्टिव होंगे, तुम्हारा हर कॉल उठाएंगे, तुम्हारे साथ घूमने चलेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुम जब बुलाओगे तब आ जाएंगे। पर जैसे ही तुम ग्रो होने लगोगे वो बिज़ी हो जाएंगे, वो तुमसे दूरी बनाने लगेंगे क्योंकि उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि तुम उनसे आगे बढ़ रहे हो। सो दिस ऑल वर द साइकोलॉजी बिहाइंड अ पर्सन हु सीक्रेटली हेट यू। बट हाँ, अब इससे डील कैसे करें? तो सबसे पहली चीज़ कि तुम उन लोगों को पर्सनली मत लो। कोई भी इंसान आके अगर तुम्हारे बारे में एक पर्सनल कमेंट कर रहा है, इट डजंट मीन दैट इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू यू, स्पेशली जब वो पर्सन तुम्हें जानता ही नहीं हो। इफ़ अ अननोन इज़ कमेंटिंग, इफ़ अ अननोन इज़ बीट्रेइंग यू फॉर एनी रीज़न, एनीथिंग, देन आई डोंट थिंक यू नीड टू टेक इट पर्सनल। कोई भी रिएक्शन उनका तुम्हारे वजह से या फिर तुम्हारी एक्शन की वजह से नहीं हो रहा। उनके अंदर जो वॉर चल रही है उन्हीं के रिलेटेड वो उसका रिजल्ट होता है जो कि वो तुम पर निकाल देते हैं। अपनी सब अचीवमेंट दूसरों को बताना बंद करो, उन्हीं के साथ शेयर करो जो एक्चुअल में उसको सेलिब्रेट करते हैं। उन चीज़ों को संभाल के रखो जो एक्चुअल में तुम्हारी हैं, तुम्हारी खुशियों के लिए ज़रूरी है। बिकॉज नज़र इज़ रियल। The person who hates you will always come with a नज़र। एंड सबसे बड़ी बात, वैलिडेशन की हैबिट छोड़ दो। जितना तुम लोगों के अप्रूवल का इंतज़ार करोगे उतना ही लोग तुम्हें और तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एंड सबसे ज़रूरी बात, अपनी लाइफ में बाउंड्रीज़ बनाना सीखो। हर किसी को अपनी लाइफ का फ्रंट रो सीट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोग अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ ये प्रूव करने में लगा देते कि वो बुरे नहीं हैं, वो अच्छे हैं, वो ये डिज़र्व करते हैं। मगर सच ये है कि जिस इंसान ने तुम्हारी इमेज ही अपनी आइज़ में कुछ और बना ली है, उसको कितनी भी एक्सप्लेनेशंस दे दो, वो वही सोचेगा जो वो सोचना चाहता है। तुम्हारे हाथ में बस ये है, तुम अपना कर्मा करो, तुम किसी का बुरा मत करो, कुछ ऐसा मत करो जिससे तुम्हारे थ्रू किसी को हर्ट हो। इन शॉर्ट, अपनी एनर्जी को दूसरों को कन्विंस करने में मत लगाओ। और एक बात याद रखो, तुम्हारे सामने मुस्कुराने वाला हर इंसान तुमसे खुश नहीं होता। तुम्हारी तारीफ करने वाला हर इंसान तुम्हारी कामयाबी से खुश नहीं होता। इसलिए लोगों के वर्ड्स से ज़्यादा वो क्या बोल रहे हैं उससे ज़्यादा उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करना सीखो। और पता है सबसे बड़ा सुकून तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम ये सोचना शुरू कर दो कि किसी का तुम्हें पसंद करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि तुम्हारा खुद को समझना बहुत ज़रूरी है।
और जो सीक्रेटली तुमसे हेट कर रहे हैं, लेट देम डू, बिकॉज वी कांट स्टॉप देम. द ओनली थिंग वी हैव इन आवर हैंड इज टू लेट योरसेल्फ गो विद द फ्लो एंड डू योर बेस्ट. अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगी. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. ओके, बाय.